हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये क्यूट सी फ़्रॉक तैयार करेंगे अपनी बेबी डॉल के लिए। और ये फ़्रॉक मैंने पूरा ही लेफ़्ट ओवर फैब्रिक में से तैयार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास फैब्रिक है पिंक कलर के, जो हम बॉटम पार्ट में ही इस्तेमाल करेंगे। और ये सारे के सारे लेफ़्ट ओवर पीसेस है और इनकी मेज़रमेंट मैं आपको कटिंग के दौरान बताते जाऊँगी। और ये सिल्क का पिंक कलर फैब्रिक पीस है और ये कॉटन का लाइनिंग पीस है और ये नेट का पीस है। नेट का पीस लगभग 1 मीटर है और ये एक एम्ब्रॉयडर्ड किया हुआ नेट का फैब्रिक है। ये भी एक लेफ्ट ओवर पीस है जिसे हम टॉप पार्ट में इस्तेमाल करेंगे। और ये दो, एक सिल्क का ऑफ वाइट कलर और एक कॉटन लाइनिंग का ऑफ वाइट कलर का फैब्रिक है। फैब्रिक मतलब ये लाइनिंग है। अब इस लाइनिंग का मेज़रमेंट आप देख लीजिए। इसका लेंथ है 27 इंचेस और ये चौड़ाई में है, विड्थ है लगभग 17 इंचेस। और अब इस पीस को मैं इस तरह से 4 फोल्ड कर लूँगी। तो 4 फोल्ड कर लेने के बाद देखिए यहाँ पर ये 4 पीसेस है और खुला हिस्सा आपकी तरफ है, बंद साइड मेरी तरफ है। अब ऊपर से मैं 10 इंच पर 10.5 पर इस तरह से मार्क लगाऊंगी। ये हमारा टॉप पार्ट का लेंथ होगा। अब इसकी शोल्डर डालूंगी मैं 5 इंचेस पर। ये 3 से 4 ईयर गर्ल के लिए बनेगा तो इसका शोल्डर हम 5 इंचेस डालेंगे। और आर्म होल के लिए भी मैं 5 इंचेस पर मार्क लगाऊंगी। और यहाँ पर चौड़ाई देख सकते हो आप, 8 इंचेस आ रहा है और हम इसे पूरा रख लेंगे सिलाई मार्जिन को जोड़ते हुए। और यहाँ से इस तरह से एक लाइन डालेंगे और नीचे का जो वेस्ट है ये हम 7 इंचेस रखेंगे। अब यहाँ पर हम आर्म होल डालेंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए इस तरह से और एक मार्क लगा देंगे। आप नेक के लिए मार्किंग करेंगे तो नेक की विड्थ में रखूँगी 2 इंचेस और डेप्थ में रखूँगी फ्रंट नेक के लिए 3 इंचेस। तो इस तरह से 3 इंचेस पर मार्क लगाने के बाद यहाँ पर हम एक राउंड शेप दे देंगे। और बैक नेक के लिए मैं सिर्फ 2 इंच पर एक राउंड शेप दूंगी। यहाँ पर हम बैक नेक के लिए 2 इंच पर इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अब इन सारी बैक मार्किंग को कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कटिंग हो चुका है और अब एक पीस को हम अलग कर लेंगे और एक पीस में से जो फ्रंट का मार्किंग है इसे हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट नेक और आर्म होल को हम इस तरह से शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे। अब जो हमारा सिल्क का फैब्रिक और एम्ब्रॉयडरी किया हुआ नेट का फैब्रिक है, इसी में से हम सेम टू सेम इस तरह की और दो पीसेस निकालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा फ्रंट का पीस है और ये है हमारा बैक का पीस। अब इन दोनों कपड़ों से भी हम सेम टू सेम निकाल लेंगे। और ये जो नेट का फैब्रिक है ये 1 मीटर फैब्रिक है। इसमें से मैं 14 इंचेस चौड़ी जितना पीसेस हो सके मैं निकालूंगी। तो मैं इस पीस से लगभग मुझे 3 पीसेस मिल जाएगा। इस तरह से फोल्ड करेंगे 14 इंचेस चौड़ा रखते हुए और हम इन तीनों पीसेस को अलग कर लेंगे। आप जो कॉटन का लाइनिंग है इस पीस को लेंगे और इसका मेजरमेंट आप पहले देख लीजिए। तो ये देखिए ये फोल्ड किया हुआ है और फोल्ड करने के बाद ये 21 इंच आया है और इसकी चौड़ाई है 12 इंचेस। देखिए ये एक बार फोल्ड किया हुआ है। अब इसकी जो खुला साइड है इसे हम स्टिच डालकर बंद कर लेंगे। अब जो हमारा सिल्क का फैब्रिक है इस फैब्रिक को भी हम एक बार फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई है 14 इंचेस और इस तरह से लेंथ है 22 इंचेस। अब इसे भी हम यहाँ पर स्टिच डालकर बंद कर लेंगे और ऊपर एक बड़ी सिलाई डालकर थ्रेड को खींचते हुए हम यहाँ पर गैदर तैयार करेंगे। सेम टू सेम इन दोनों पीसेस पर कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था नेट की पीसेस में से हमें इस तरह से जितना हो सके निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 पीसेस निकाला है और इनकी चौड़ाई देखिए 14 इंचेस है और ये सिर्फ 1 मीटर ही था। तो 1 मीटर में से मुझे ये 3 पीसेस ही आया है और इन सारे पीसेस को जॉइन करते हुए हम ऊपर स्टिच डालकर गैदर तैयार कर लेंगे।
तो देखिए दोनों लाइनिंग पीसेस को मैंने तैयार कर लिया है। साइड में से मैंने स्टिच डालकर और नीचे से हम जो नॉर्मली जिस तरह से हेम करते हैं इस तरह से मैंने हेम कर लिया है। और देखिए ऊपर ये स्टिच लगाने के बाद थ्रेड को हम इस तरह से खींचेंगे तो यहाँ पर गद्दार तैयार हो जाएगी। सेम हमें तीनों पीसेस पर करना है। और फ्रंट पार्ट के लिए भी हमारे पास तीन फैब्रिक है। आप जो सिल्क का फैब्रिक है इसके ऊपर हम इस तरह से नेट की फैब्रिक को रखेंगे और जो कॉटन का फैब्रिक है इसे हम नेट की ऊपर इस तरह से रखेंगे। अब हम इसकी नेक को स्टिच कर लेंगे, देन कॉटन की फैब्रिक को हम अंदर की तरफ कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर स्टिच कर लिया है। तो सिल्क और नेट का फैब्रिक हमारा एक पीस हो गया है और कॉटन वाली पार्ट को हम अंदर कर लेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसकी नेक पर इस तरह से छोटे छोटे से नोचेस लगा देंगे। देन इसके बाद हम कॉटन वाली पीस को अंदर की तरफ कर लेंगे। और बैक पार्ट पर हमें हुक के लिए भी एक हुक डालना होगा, तो इसके लिए हमें इसे तैयार करना होगा। तो देखिए बैक पार्ट को मैंने इस तरह से जॉइंट कर लिया है, लेकिन अब हमें इसकी जो बिल्कुल मिडिल पार्ट है वहाँ पर 2 इंचेस लंबी इस तरह से एक स्टिच लगा देना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक स्टिच लगा दिया है। अब इन दोनों स्टिच के बिल्कुल बीच में से हमें एक काट लगाना है। तो इस तरह से हमें बिल्कुल बीचों बीच में से एक काट यहाँ पर हम लगा देंगे और फिर हमें इसकी आर्म होल की जो साइडेड है वहाँ पर भी इस तरह से स्टिच लगा देना है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट पर हम स्टिच लगा देंगे। तो स्टिच लग जाने के बाद हम इसे सीधा करेंगे। तो मैंने फ्रंट पार्ट को पहले से सीधा कर लिया है और जो बैक पार्ट है इसे मैं सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। इसे हम अच्छे से सीधा कर लेंगे। जो हुक के लिए हमने यहाँ पर स्लीट डाला हुआ था इस पार्ट को हम अच्छे से सीधा करें। आप इन दोनों की राइट से राइट मिलाते हुए शोल्डर और दोनों साइडेड की फिटिंग को हम जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जॉइंट हो चुका है और मैंने इसे सीधा भी कर लिया है। आप जॉइंट के बाद इसका वेस्ट आ रहा है 12 इंचेस। अब हम इस पर बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो देखिए नेट की फैब्रिक पर मैंने इस तरह से गद्दार तैयार किया हुआ है। आप दोनों लाइनिंग पीस को लेंगे। ये हमारा सिल्क का फैब्रिक है जिस पर मैंने गद्दार तैयार करके पहले से रखा हुआ है और ये कॉटन का फैब्रिक लाइनिंग है। इसे हम इस तरह से इसकी अंदर पर डालेंगे और इसके ऊपर हम नेट की फैब्रिक को डालेंगे। इस तरह से तीनों पीसेस को हम मिलाते हुए पहले जॉइंट करेंगे। पहले इन तीनों पार्ट्स को जॉइंट कर लेंगे, इसके बाद हम टॉप पार्ट को लेने इसके साथ जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से टॉप और बॉटम को दोनों पार्ट्स को मिलाएंगे और टॉप पार्ट की राउंड को बॉटम पार्ट की राउंड के साथ हम जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से ये जॉइंट हो चुका है। अब हम इस पर थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करेंगे। इसके लिए मैंने जो बॉटम पार्ट पर जो पिंक कलर का सिल्क फैब्रिक इस्तेमाल किया था इसी में से एक पीस लिया है जिसकी लेंथ तो है 34 इंचेस और इसकी विड्थ है 3.5 इंचेस। अब इस पीस को हम इस तरह से फोल्ड डालेंगे और यहाँ से इस तरह से स्टिच डालेंगे और बीच में से थोड़ा सा हम ओपन छोड़ेंगे इसे सीधा करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये स्टिच हो चुका है और पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिम कर लेंगे दोनों साइडेड पे और ये इसका ओपन साइड है। और ट्रिम कर लेने के बाद कोई नोकीली चीज़ से हम इसे सीधा कर लेंगे और फिर सीधा कर लेने के बाद इस ओपन पार्ट को हम जॉइंट करेंगे एक स्टिच डालकर और इस पर प्रेस कर लेंगे। तो प्रेस कर लेने के बाद इसे फ्रॉक पर जॉइंट करेंगे और ये जो बेल्ट है ये सिर्फ डिज़ाइनिंग के लिए है। तो इसे हम इस तरह से रखेंगे और दोनों साइडेड पर इस तरह से यहाँ पर एक एक स्टिच डालकर इसे जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जॉइंट हो चुका है।
देखिए यहाँ पर एक एक स्टिच डालकर मैंने इसे ज्वाइन किया है। अब हम इस पर डालने के लिए फ्लावर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक नेट का पीस लिया हुआ है जिसकी लंबाई है 14 इंचेस और इसकी चौड़ाई है ओनली 2 इंचेस। अब इस पीस को मैं बीच में से एक बार फोल्ड करूँगी, इस तरह से फोल्ड डालूँगी और जो फोल्डेड साइड है वहाँ पर हम सुई धागे से इस तरह से टाँके लगाते जाएंगे। इस तरह से इस पूरे स्टेप पर मैं टाँके लगा दूँगी। तो इस सुई धागे को इस तरह से खींचने पर देखिए ये अपने आप एक फ्लावर बन जाएगा। अब हम इस पर और 2 टाँके लगाएंगे और इस पर नॉट डाल लेंगे तो ये हमारा फ्लावर भी तैयार हो जाएगा। और सेम इसी तरह से 2 भी हम तैयार करेंगे। आप चाहो तो और ज़्यादा भी यहाँ पर डाल सकते हो। अब इन फ्लावर्स को हम फ्रॉक पर ज्वाइन करेंगे तो इसके लिए पहले हम इनको इस तरह से अरेंज कर लेंगे। आप चाहो तो इनको बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर भी डाल सकते हो। और ज्वाइन करने के लिए हमें कुछ इस तरह की मोतियाँ भी चाहिए होगा। तो एक एक फ्लावर पर मैं 2 मोतियाँ डालते हुए सुई धागे की मदद से इनको एक साइड पर इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी। तो फ्लावर्स ज्वाइन हो जाने के बाद ये पूरा हो जाएगा और पूरा होने के बाद ये कुछ इस तरह से आया हुआ है। वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।